या राइट। सो अभी देखो, आज हमने ट्रेनिंग का जो टॉपिक रखा हुआ है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि हम किसी प्रोस्पेक्ट को ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। अच्छा, एक जेन्युइनली चीज बता देना मुझे, लाइक आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो पहली चीज तो जबान फिसल जाती है, दूसरी चीज आपको खुद को समझ नहीं आता क्या आंसर करे इसका। मतलब एकदम जेन्युइनली आप बता देना, क्योंकि जितना ज्यादा बताओगे, जितनी चीजों के लिए एक्सेप्टेंस आपका होगा, उतनी आपको हेल्प हो जाएगी। कृतिक और बाकी किसी को ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आती? मैत्री, कीर्ति और बस? अच्छा, गीता मैम भी है। अंकित, तुम्हें नहीं आती भाई? तो फिर हाथ कौन घर वाले खड़े करेंगे? हाँ। ओके, गॉट इट। देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम देख लेते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्शन के ऊपर देख लिया। अब जैसे कुछ ओजी पर्सन्स है, लाइक कायनात हो गया, सॉरी कायनात हो गई, साक्षी हो गई, इन लोगों को तो वैसे ऑब्जेक्शंस वगैरह इट डज नॉट मैटर, ऐसा वाला सीन है, राइट? क्योंकि अरे, ऐसे चुटकी वाला काम है। तेरी तो पैसे नहीं है, तेरी ऐसी तैसे चुपचाप से अरेंज कर पैसे, राइट ना? बट नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर ऑब्जेक्शन कभी भी, ठीक है, अलग अलग तरीके से न्यू, मतलब कुछ चीजें उसके अंदर ऐड ऑन करते हुए, इम्प्रोवाइजेशन इज द रियल गेम, एंड आपको वो करना चाहिए। इनविटेशन, इनरोलमेंट फॉर, मतलब इनरोलमेंट कॉल, ड्यूरिंग ऑब्जेक्शंस, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्शन, आप जो बातें बोलते हो ना उसके अंदर, वो बातें भी नेक्स्ट टाइम के लिए इंप्रूव करने का ट्राई कर लिया करो। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे तरीके से आ रही है, दैट इज वेरी 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 नाइस, क्योंकि ये बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपको आने लग गया तो बस आपको जो आ रहा है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके और करना है, दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं। सही बात है। एंड इतना काफी भी है, बहुत। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, कि अभी हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर देखना है। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, उसके अलावा जो कुछ चीजें होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज, माइंड। अच्छा, एक मैं बात बता दूं आपको। अच्छा, एक बात बताना, कल किस किस को ऑब्जेक्शन आए थे? कल की डेट के अंदर किस किस को कोई भी ऑब्जेक्शन आया हो, पैसे से रिलेटेड, मम्मी पापा से रिलेटेड, कोई भी? कायनात, कीर्ति, दीपिका, कृतिक और गीता मैम। ठीक है, मतलब इन लोगों को ऑब्जेक्शन आए थे। अच्छा, पता है ऑब्जेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। किसको पिन कर रही है? ऑब्जेक्शन देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो। अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तभी आपको ऑब्जेक्शन आएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्शन आ ही नहीं रहा है ना, तो इट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग। अच्छा, प्रॉब्लम भी तो उसी को आएगी ना जो काम कर रहा है। सही बात है। प्रॉब्लम किसको आएगी? जो लेटे लेटे कुछ चल ही नहीं रहा, उसको प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम आएगी उसी पर्सन को जो काम कर रहा है। अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? आपको ऑब्जेक्शन आने हैं, तो ऑब्वियस है भाई, ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही। ठीक है, ये बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, आपको अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि ये तो रिजेक्शन है, ये तो करेगा नहीं, ये तो रिजेक्शन है, ये तो करेगा नहीं। बट क्या ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है? इज ऑब्जेक्शन इज रिजेक्शन? ऑब्वियसली नॉट। ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन आता है इसलिए, ऑब्जेक्शन के टाइम पे पता है, जेन्युइनली बात बताता हूँ, सामने वाला पर्सन अपनी साइड से कुछ सेटिस्फैक्शन वाली चीजें चाहता है आपसे। लाइक कि मतलब उसको कोई सिंपैथी टाइप चीजें दे दे कि हाँ भाई मैं हूँ साथ में, मैं सारी कुछ चीजें कर लूंगा, ठीक है, मतलब मैं तेरे साथ में हूँ, मैं हेल्प करूंगा सारी कुछ चीजें करने के लिए, एंड तूने बस अपनी साइड से एफर्ट्स लगाने जाना है। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं। इतना ही है। ठीक है। ऑब्जेक्शन होता क्या है? पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करने के लिए पहले पैसों का माइंडसेट दे दो, एंड देन उसके बाद बाकी चीजें बता दो कि तू कैसे कर सकता है, क्या चीज कर सकता है, या फिर क्यों करना जरूरी है। और पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे, अरेंज करने के कुछ अपने बेसिस पर, अपने नॉलेज के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऑप्शंस दे दो, दैट्स इट, इतना ही और कुछ नहीं। समझे? बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज,
अब अगर आपको माइंडसेट के अंदर कभी भी ये आ रहा है, ठीक है, कि ऑब्जेक्शन ये एक रिजेक्शन टाइप चीज है, तो कैसे होगा, तो वैसे नहीं होता, ठीक है। बट क्या ऑब्जेक्शन अगर आप कितना भी परफेक्ट सीख गए, क्या हर एक जगह पे कन्वर्जन रेशो 100% का है? नहीं है। वो कोई भी पर्सन हो, हर जगह पे अलग अलग चीज है, ठीक है। एंड देखो, ऑब्जेक्शन के अंदर ना सामने वाले को एक हिडन क्वेश्चन होता है, हमने बस उसका आंसर करना होता है, दैट्स इट। सही बात है। मतलब वो क्या चाहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन वाली चीजें मिले, या फिर उसका कोई सवाल होता है, एक दो सवाल होते हैं उसके, बस वो उसका एक क्लैरिफाई, मतलब एकदम एक हिडन सा डाउट होता है, हिडन सा क्वेश्चन होता है, और हमने उसका आंसर करना है, वो भी हिडन वे के अंदर। अब वो ये लग रहा है कि हाँ सर कितनी मुश्किल, मतलब कितना कितना मुश्किल काम है ये, बट वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। आपके काम के बारे में अगर आपको सिंपल सी चीज बता दो, अगर ऑब्जेक्शन के ऊपर अगर आप मान के चलो ऑब्जेक्शन आपको आ रहा है, जैसे आज आप काम करोगे और अगर आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, पहली चीज तो आप काम कर रहे हो, दूसरी चीज अब उसको क्लियर कैसे करना है, ऑब्जेक्शन के ऊपर काम कैसे करना है, अगर वो चीज मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं ना, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होता, ये चीज दिमाग में बिठा दो। ऑब्जेक्शन क्लियर करना, दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी, अच्छे तरीके से क्लियर करना इन अ गुड वे, एंड जेन्युइन आंसर, ऑथेंटिक आंसर एंड एथिकली आंसर, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से बताओगे, यार अपने पास सच बोलने के लिए इतनी सारी चीजें, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ। सच बोलने के लिए इतनी सारी चीजें है, झूठ बोलने की जरूरत है कुछ, आप बताओ? नहीं है भाई। एंड अगर ऑब्जेक्शन के ऊपर काम करोगे, जो आपको ऑब्जेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो कितना बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। अच्छा, कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या क्या आता है, कोई बताएगा? बताओ। लाइक पैसों के रिगार्डिंग आ जाता है कि पैसे वगैरह नहीं है। हम्म उसके बाद फिर मम्मी पापा के रिगार्डिंग आ जाता है कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, उनको सही नहीं लग रहा, ये सारी चीजें। हम्म और टाइम के रिगार्डिंग भी आ जाता है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो वो टाइम वाला ले आते हैं। हम्म हम्म और एक ऑब्जेक्शन लाइक ये क्या कहते हैं, इसके लिए भी आता है ना कि लाइक मेरे को मतलब ऑनलाइन चीजें वगैरह मैं पहले इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मेरे को नहीं करना है, सो अब आप छोड़ दो मेरे को। ठीक है, और? और तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, तो कॉमन यही सारे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई जो ऑब्जेक्शन वगैरह बताना चाहता हो? अंकित ने मैसेज करा हुआ है, एक सेकेंड। काम क्या है, ओके ठीक है, काम के बारे में हम बताएंगे, काम के ऊपर भी आ जाएंगे। इसके अलावा किसी का कुछ? हाँ हाँ, बताओ बताओ गीता मैम। ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है क्या? क्या कह और रहे वो हो? भी स्टार्टिंग में एनरोलमेंट स्टार्टिंग में ही पूछते सर। जेन्युइन है क्या? हाँ। और कल एक पहले बार ऐसा क्वेश्चन आया, उनका था कि अनमोल सर का ये देखा उन्होंने पहले एनरोलमेंट का, तभी बोल रहे कि एक कमेंट स्विच ऑफ रहता है, दैट मीन्स इट इज फ्रॉड। कमेंट्स ऑफ रहते हैं, दैट मीन्स फ्रॉड, ऐसे? हाँ। हाँ, ऐसा उनका था, उनका कहना था। ठीक है ठीक है, और? बस ये दो मुझे याद आ रहे हैं। ठीक है। अब एक सेकेंड, और भी कोई पूछ रहा था, आई थिंक कृतिक था ना। कृतिक कहाँ चला गया? हाँ। हाँ सर, ये फॉरएवर तो नहीं है। अच्छा ओके। देखो, ऑब्जेक्शन के अंदर नाइस कि आप लोगों ने बता दिया, फॉरएवर, चलो ये भी लिख देता हूँ। एफएलपी तो नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कायनात ने जो ऑब्जेक्शंस वगैरह बताए थे, वो आगे क्लोजिंग के टाइम पे थे और कुछ फॉलोअप्स वाले थे। अभी गीता मैम आपने जो ऑब्जेक्शंस वगैरह बताए हुए हैं, वो जो ऑब्जेक्शंस है, वो ड्यूरिंग इनविटेशन और इनरोलमेंट कॉल वाले फॉलो ऑब्जेक्शंस है, राइट? तो चलो दोनों Yes. क्लियर करेंगे, इसके अलावा किसी का कुछ हो तो बता सकते हो क्या, मतलब सॉरी कीर्ति आपने। हाँ हाँ बताओ। तो ये बोलते हैं कि मतलब कहते हैं कि पेरेंट्स को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि इसमें पैसे लगते, वो काम सही नहीं होता। अच्छा, पैसे, पेरेंट्स, पैसे वाले काम सही नहीं होते हैं। हाँ। और दूसरी चीज ये बोलते हैं कि हम जॉब इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पैसे कमाना है, पहले ही पैसे कैसे दे सकते हैं हम। ठीक है, और पहले ही पैसे कैसे दे सकते हैं, मतलब फ्री में जॉब चाहिए? हाँ। फ्री जॉब पैसे क्यों?
ठीक है, और कुछ? मैत्री। हम्म। वो फॉरएवर उन्होंने ड्रॉप कर दिया और वो हमको ये पूछ बोलते हैं कि और कोई काम हो तो बताओ। मतलब फॉरएवर नहीं करना, हमें कुछ और करना है। हाँ। ठीक है, एक सेकंड। और किसी का कुछ? साक्षी मैम आपका? हाँ बताओ प्रतीक। भैया कभी कभार ये सवाल भी आता है, सीना कहता है आपने कितना कमा लिया, आपको कितना टाइम हो गया। तो भाई कमा लो ना, फिर कमाई हुई चीज बताई जा सकती है। हम्म। ठीक है, ओके, बता देंगे आपकी अर्निंग। ओके दीपिका। ठीक है, हाँ। और मनीषा जी आपका? है कोई? ठीक है, ओके। मतलब ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन वगैरह बता दिए। साक्षी आपसे तो जानना ही है कोई ना कोई ऑब्जेक्शन तो। आप ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? आप चुप रहेंगे तो हमारी सांसें चढ़ जाएंगे फिर। सर इन्हीं में से मतलब यही आते हैं ज्यादातर, जो पूछे गए हैं ऑलरेडी, जो पूछ रखे हैं वही आते हैं। नहीं, इसके अलावा भी हमने आपसे जानना है कोई ना कोई तो। ये पैसों का रिलेटेड ही आते हैं कि पैसे कहाँ से अरेंज करें। अच्छा, पैसे अरेंज कैसे करें? वाह, शार्प माइंडेड तो हो आप। पैसों के रिलेटेड घुमा फिरा के सभी ने अलग अलग अब पूछ लिया, आपने भी अच्छे वाला पूछ लिया। अरेंज कैसे करें? अच्छा, अरेंज कैसे करें इस चीज के ऊपर आपके पास तो एक्सपीरियंस, आपके पास, आपको तो ऑब्जेक्शन क्लियर करना आता ही है ये चीज का। मतलब कर देती हूँ। चलो तो को हो साहब मेरे लिए बन जाओगे अच्छे वाले। अच्छा, और किसी का कुछ हो? महविश आपका कैमरा ऑफ है, आप ऑफ ऐसे मत रहो। एंड महविश आपका भी ऑब्जेक्शन बता दो भाई, आप अगर पार्टिसिपेट करोगे, चीजें क्लियर करके लोगे, तभी तो काम करने में इजी रहेगा ना आपके लिए भी तो। महविश। गीता मैम बताइए। आप आप पैसे भरो, बाद में मैं डबल दूंगा अर्न करने के बाद। ओ अच्छा, आप दे दो मेरे पैसे। हाँ, और बाद में डबल दे दूंगा, वो भी बोलते सर। अर्न करने के बाद। ठीक है, मैं डबल दूंगा। हम्म। बड़े चंड से प्रोस्पेक्ट आते हैं फिर तो आपके पास। ओके सर, यही है जो सबका है। चलो मैं आपको तो इस दुविधा में फंसाऊंगा नहीं कि आपसे जानना ही है मुझे, क्योंकि आप साक्षी जितने शार्प माइंडेड तो हो नहीं। ओके। चलो करें कंटिन्यू अच्छे से। यस। अब मैं एक बार ऑब्जेक्शंस आपको रिपीट करवा देता हूँ, इसके अलावा अगर किसी का कुछ हो सो आप मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेरी साइड से कन्फेस आपको कर दूं, ये जो ऑब्जेक्शंस या फिर यहाँ पे जो भी कुछ चीजें मैं बता दूंगा, ये मेरे इन सॉरी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज, ठीक है, आई एम नॉट अ चैट जीपीटी, और मैं कोई बुक तो हूं नहीं कि मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन चीजें बता दूंगा। यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड, जो आप आपके काम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जिन चीजों से मुझे रिजल्ट आता है। अगर मुझे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मतलब मैं सिंपल चीज बता दूं एक सर्कल के हिसाब से, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम एक्टिवली वर्किंग, ओके। अब मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने मुझे ऑब्जेक्शंस आने ही आने हैं। मुझे ऑब्जेक्शंस आ रहे आएंगे ही आएंगे तो फॉर श्योर है। अब अगर मुझे ऑब्जेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उन ऑब्जेक्शंस का आंसर भी करता हूँ। तो आंसर करने की वजह से मुझे ये कंफर्म पता है कि मैं क्या चीजें बोलता हूँ जिसकी वजह से कन्वर्जन आ जाता है। सही बात है। एंड वो सेम चीजें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। बट उसके लिए आपको, अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहा है, ठीक है। कल तो हमने चलो 11 बजे स्टार्ट करा था, लेकिन आने वाले 40 मिनट्स, 11:10 तक मैं मीटिंग ओवर कर दूंगा। बट तब तक आपका फुल्ली इंटरेस्ट लेकर अटेंटिवली आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, करोगे अच्छे से? यस। पक्की यस। बात है? चलो वेरी नाइस। तो अच्छे तरीके से करोगे फिर तो अच्छे तरीके से रिजल्ट आना ही आना है, ये तो फॉर श्योर है ही। बट चार्ज नहीं है मैकबुक वैसे। ठीक है, हाँ। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था,
अच्छा, 1 मिनट देख ही दो यार। ओके, मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया, तो अभी कोई डिस्टरबेंस वगैरह भी ना आए। ठीक है, हाँ। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, अभी हम करते स्टार्टिंग वाले ऑब्जेक्शन से, बट ये जो ऑब्जेक्शन है ना, हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस ला लेते हैं। अभी जो ऑब्जेक्शंस मैंने बता दिए ना, ये इस सीक्वेंस से हम नहीं लेके चलेंगे। पहले हम काम करते हैं इनविटेशन और इनरोलमेंट वाले कॉल से, हम स्टार्टिंग करते हैं उस कॉल पे जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, राइट। उस कॉल पे जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, हम उससे स्टार्टिंग कर लेते हैं। एंड फिर बढ़िया करके आपको आगे जो ऑब्जेक्शंस वगैरह है, उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर भी अच्छे तरीके से आंसर वगैरह कर दूंगा। वो चीजें बता दूंगा जो इफेक्टिव साबित होंगी, वो चीजें जो आप सामने वाले को अगर अच्छे तरीके से बोल दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रटना नहीं है किसी चीज को, पहले समझो कि क्या चीज हो रही है। रटी रटाई चीजें आपको ज्यादा टाइम तक रिजल्ट नहीं देंगी, और ना ही आप उसको अच्छे तरीके से आगे एक्सप्रेस कर पाओगे। गॉट इट। अगर अच्छे तरीके से करना है तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मोस्टली यहाँ पे गर्ल्स है एंड आपको खाना बनाना आता है। खाना बनाने के अंदर ऐसा थोड़ी है, आपने वीडियो देख लिया और रट लिया कि ये इसके बाद ये करना है, कढ़ाई चढ़ानी है, गैस ऑन करना है, ये डालना है, वो डालना है। वैसे तो होता नहीं है ना। चलो एक बार कर लोगे वो, मोस्टली होगा नहीं अच्छे तरीके से। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने अच्छे से अंडरस्टैंड तो कर लिया कि अभी ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे। अब हम ऑब्जेक्शंस क्लियर क्लियर करेंगे, ठीक है। मनी, पेरेंट्स, टाइम एंड ऑनलाइन, ये इन चीजों के रिगार्डिंग ये तो बाद वाले ऑब्जेक्शंस है, ठीक है। अब स्टार्टिंग कर लेते हैं हम। जब अब अंकित का ऑब्जेक्शन आया हुआ था कि काम क्या है, राइट। काम क्या है, ओके। अब अंकित, मैंने चलो एक काम करता हूँ, जिसका जो ऑब्जेक्शन था मैं उनको कटघरे में बुला लेता हूँ। अंकित, आ जाओ भाई। अंकित, आवाज आ रही है? कहाँ पे है भाई यार तू? ठीक है, कटघरे से बाहर भेज दिया मैंने, क्योंकि पता नहीं वो केस हार चुका है। हाँ, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, जो काम क्या है, ठीक है। अब काम करने के लिए जैसे लाइक अभी साक्षी है, साक्षी को मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ एंड साक्षी के साथ ही ऑब्जेक्शन क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो साक्षी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉल है अपना, ठीक है। काम क्या है, ये चीज आप कब पूछोगे? सिंगल कॉल, पहले कॉल पे ही पूछोगे, ऑब्वियस है ये तो। सही बात है ना। पहले कॉल पे आप भाई ऑब्जेक्शन के नेटवर्क बारे में प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज्यादा, भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो चीज मैं बता रहा था कि आपको मैं कॉल कर चुका हूँ, ठीक है। पहला कॉल चल रहा है अपना, इनविटेशन वगैरह चल रही है उस कॉल पे। उस कॉल पे ऑब्जेक्शन आएगा कि सर मैंने काम क्या करना है, मैंने काम क्या करना है। अब एक सिंपल चीज समझ के देखो, काम क्या करना है, ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बताना है। अच्छा, आप क्या काम करते हो? बताओ। मतलब काम जो पूछते हैं तब तो ये बताते हैं कि लीड जनरेशन का काम होता है, टीम मैनेजमेंट का काम होता है, एडवर्टीजमेंट का काम होता है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी होती है, डेली कॉलिंग का काम होता है। काम तो बताते हैं। अच्छा, यही काम करते हो आप? आर यू श्योर? मतलब एक दो कम हो जाता है पर करते तो। अरे मतलब, अपने जर्नी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर यही काम करे जाते हैं। सही बात है। अब जो हम काम करते हैं वो चीज सामने वाले को बताओगे, तो सामने वाले से दोबारा ऑब्जेक्शन है, फिर दोबारा सवाल क्या आएगा?
कि समझ नहीं आ रहा ये होता क्या है, बता दो थोड़ा सा। मैम थोड़ा सा और ब्रीफ करो इसके बारे में। यही होता है। जी। सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर? ट्रेनिंग है भाई, ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। अच्छा, वर्क काम क्या है ये चीज बताना कितना आसान है। अभी जो साक्षी आपने काम के बारे में बताया, ठीक है, वो काम बताने हैं और उसके बाद एक लाइन शेप देनी है भाई, इसमें से कौन सा काम आपके ऊपर सूट करता है किसको पता है? इनका ऑब्वियसली आपको। बट वो देखकर या फिर वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम आपको सूट करता है नहीं करता है? पता किसको पता कब चलेगा? जब आप लर्निंग लोगे, जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। अब आप ये मत बोलना कि सर नहीं मुझे कॉल पे ही बता दो सारे कुछ काम, कि कैसे करना होता है क्या कुछ चीज़ है। वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग ही देखनी पड़ेगी, ऑब्वियस है वो तो। सिंपल एज दैट। सही बात है। काम क्या क्या करना होता है? हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट का वर्क होता है, रिक्रूटमेंट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। हमारा यहाँ पे कुछ एमएनसी कंपनीज के साथ टाई अप है, उनका टर्नओवर वगैरह बढ़ाने के लिए हम काम कर सकते हैं, ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। लीड्स जनरेशन का काम है, मेटा एड्स के थ्रू लीड्स वगैरह जनरेट करना, मतलब मेटा के थ्रू एड्स वगैरह रन करना, ठीक है। अब कोई अगर चालाक प्रोस्पेक्ट होगा, कायनात ने बोल दिया मेटा के थ्रू एड्स रन करना, वो बोलता है मैम एड्स के बारे में बता दो कि आज के टाइम पे एड चलाने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। कायनात के तोते उड़ गए कि ये होता क्या, मुझे खुद को पता नहीं है, मैं कैसे बताऊं। सही बात है। अब वो सेम चीज मुझे बताया, मतलब पूछेगा तो मैं बता दूंगा भाई आज के टाइम पे प्रॉब्लम एक आ रही है एड क्रिएटिव के अंदर, क्योंकि प्राइमरी टेक्स्ट एंड बहुत कुछ चीजों की वजह से एड्स बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो इसका सोल्यूशन वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आपने आपका एक्सपीरियंस प्लस आपने आपकी सारी चीजें सीख कर आपने यहाँ पे कर लेना है, दैट्स इट। आंसर किसका इफेक्टिव रहेगा, सारी कुछ चीजें अच्छी वाली किसकी रहेगी, जिसके पास नॉलेज होगा। इफ यू डोंट हैव मच मोर नॉलेज, सो यू हैव टू गेन इट, राइट। हाँ जी। अब काम के बारे में सिंपल एज सिंपल सा यही है कि ये ऐसे से इतने कुछ काम है। कौन सा काम करना है ये आपने देखना है। कौन सा काम करना है ये आपने देखना है, क्योंकि काम तो यार बहुत सारे हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वो करना है। और वर्किंग के बेसिस पर आपको इनकम है। मिनिमम अगर आप 4-5 घंटे डेली कर रहे हो तो इजीली अर्निंग वगैरह हो जाएगी। अच्छा, पता है दिक्कत क्या है? आप जिस वे के अंदर, जिस वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर, वॉइस टोन के अंदर आप सामने वाले को चीजें बताते हो, वहां पे दो चीजें लगती है सामने वाले की, या तो ये जेन्युइन है या तो ये फ्रॉड है, या तो ये स्कैम कॉल है, स्पैम कॉल टाइप। अब आप सामने वाले को ये रियलाइज कैसे करोगे, ये चीज बताओगे कैसे कि नहीं ये जेन्युइन कॉल है? कैसे बताओगे? साक्षी ऑब्जेक्शन आपके लिए, आपने क्लियर करना है, बताओ। यू आर अ जेन्युइन पर्सन, हाउ यू विल प्रूव इट? बताइए बताइए मैम। सर आप ही बताओ। देखो, जेन्युइन चीजें करने के लिए आप अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एंड सेकेंड है कि आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो मैं आपको कॉल करता है, फिर मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम भी कॉल करा था, मेरा फर्स्ट कॉल, एंड सेम आपको रिचार्ज के लिए कोई स्पैम कॉल आपके पास भी ऑब्वियसली हर किसी के पास आया, आके गया होगा अभी तक, ठीक है। आपके पास भी आया होगा साक्षी, कोई ना कोई। क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आते हैं, बैंक लोन्स के लिए कॉल आते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए कॉल आते हैं। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, क्रेडिट कार्ड के लिए कोई कॉल आया आपके पास, वो सर मैम करके हेलो हाय करके बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं साक्षी करके बात कर रहा हूँ, साक्षी की जगह पे मैं, ठीक है, साक्षी जी, हेलो जी, मैम जी, ये चीजें करता, क्या होता? वो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले और मेरे क्या, मेरे में कोई फर्क ही नहीं रखता रहता, कोई फर्क ही नहीं रहता। सिंपल बात है। अब भाई आप हो एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर, एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर, राइट। ये चीज पता किसको होनी चाहिए? आपको। सही बात है। अब अगर आपको ये चीज का अच्छे से रियलाइजेशन है, पता है अगर इस चीज का, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपने, आपका रुतबा भी तो उतना होना चाहिए ना। सिंपल बात है। अगर आपका रुतबा नहीं है, वैसे अगर आप उतने लहजे के साथ बात नहीं कर रहे हो कि भाई मैं
वो पर्सन हूँ जो इतना कुछ मतलब होल्ड करता है। सही बात है। एंड वो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते ना, वो आपको इनडायरेक्टली अच्छे तरीके से सामने वाले को चीजें बतानी पड़ेगी, तब जाके चीजें कुछ होंगी आपको मतलब आपके साइड से अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्ट समझेगा, ये वाली बात होती है। समझ आया? तो अपने आप को इस तरीके से अपनी वॉइस मॉड्यूल करके रखो, या फिर अपनी बात ऐसे करो कि सामने वाले को एटलीस्ट ये फील ना हो कि ये कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाला, कोई बैंक लोन वाला ऐसे कॉल आई हुई है। समझे? एटलीस्ट वो ना लगे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट। पहला, अब अच्छा काम के बारे में क्लियर हो गया अंकित? हो गया भाई क्लियर? चलो बढ़िया। काम का क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, ये जेन्युइन तो है ना? जेन्युइन वाला जो ऑब्जेक्शन था, आई थिंक गीता मैम का था। किसका था वो? अच्छा आपका ही था, ठीक है। एक सेकेंड में आपको ही ले लेता हूँ। प्लीज कम ऑन इन कट करा मैम। ठीक है हाँ। आपको सुबह सुबह बुला लिया कोर्ट के अंदर। कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक आप रेडी हो नहीं वैसे। एक सेकेंड। हम्म। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है। ओके, कब आता आपको ऑब्जेक्शन, कैसा क्या कुछ ऑब्जेक्शन होता है वो? और एक फ्रेंडली थे, मेरे फ्रेंड थी, उसको वही पूछ रहे हम्म। थे प्लेटफॉर्म। ओके। मतलब वो तो एक जेन्युइन वे के अंदर पूछ रहे कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है क्या। अब आप क्या, आपने क्या आंसर करा? हाँ है, बिकॉज आई एम वर्किंग। मुझे भी ऐसा डाउट लगा पहले। हम्म। मुझे भी ऐसा डाउट लगा कि जैसे आपको डाउट है ना कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म, मुझे भी ऐसा डाउट लगा, लेकिन मैंने उसके सर्टिफिकेट्स देखे, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। इट इज वर्किंग इन 165 प्लस कंट्रीज, और अमेरिकन बेस्ड है, और 47 इसका इंफॉर्मेशन दिया, ऐसे दिया। ओके। ठीक है, चलो नाइस। अच्छा मैं ना एक रूल लिखवाना चाहता हूँ, ईच एंड एवरी, मतलब एक फॉर्मूला है। ठीक है। हम्म। थ्री हम्म। वाला, 3 स्टेप्स का फॉर्मूला है, वो आपने लिखना है। हैंड हम्म। एवरी, मतलब ईच एंड एवरी ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए वो फॉर्मूला आपको काम आएगा। एंड वो मैं आप हर किसी से मतलब प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अभी। ठीक है। सबसे पहला जो फॉर्मूले के अंदर जो पहला पॉइंट है, दैट इज लिसन एंड एग्री। लिसन एंड एग्री। अब ना लोगों की बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि भाई वो सुन नहीं पाते, पेशेंटली सुनते नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है। और बहसबाजी पे उतर जाओगे तो ट्रांजैक्शन तो वैसे भी वहां पे लूज हो जाना है, कोई फायदा है उस चीज का? नहीं है। यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड जो आपका प्रोस्पेक्ट बता रहा है, जो आपका ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला मतलब पहला जो पॉइंट है, दैट इज लिसन एंड एग्री। सेकंड, रिलेट एंड रीफ्रेम। दूसरा क्या आया? रिलेट एंड रीफ्रेम। एंड थर्ड, क्लोज विथ कॉन्फिडेंस। सर राइट। सेकंड क्या? रिलेट एंड। रीफ्रेम। ओके। ठीक है। पहला मैंने क्या बोला था आपको? लिसन एंड एग्री। ठीक है। रिलेट एंड रीफ्रेम, ये सेकेंड वाला। एंड थर्ड, क्लोज विथ कॉन्फिडेंस। राइट। अच्छा मैं आपको अभी एक एग्जांपल से ये चीज समझा देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्शन हो, मतलब मैं बात बता दूं ना, दुनिया के अंदर छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, जो भी कोई ऑब्जेक्शन है ना, इन्हीं 3 चीजों के अंदर है। ये 3 चीजें अगर आपने परफेक्ट कर ली अपनी, ठीक है, तो मैं आपके लिए नहीं बोल रहा मैम, लेकिन जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है अपलाइन को बहाने देने के अंदर भी ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। अपलाइन को बहाना देना है ना कि सर ये हो रहा है, उसके अंदर भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। ठीक है। बट वो कैसे भाई, वो आपकी समझदारी है, वो नहीं बता सकता मैं। नहीं तो कल पता चल रहा है अनमोल से रिमूव यू फ्रॉम एवरी ग्रुप, ऐसा भी ना हो। ठीक है। चलो हाँ। तो मैम अभी आपने ना ये चीज है कि आपने क्या बोला था, जेन्युइन है क्या? ठीक है। जेन्युइन है क्या? सही बात है। यस।
हम्म। अब यस। जेन्युइन है क्या, इस चीज के लिए ना आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है उसके अंदर, लिसन एंड एग्री। अब आपके जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, सभी का ध्यान इधर लाओ, अभी डायरी वगैरह बंद कर दो, अभी इसका काम नहीं है कुछ, मतलब अभी के लिए डायरी को बंद कर दो, अटेंशन इधर लेके आ जाओ सारा। ठीक है। अब ऑब्जेक्शन मैं आपको कुछ मतलब सप्लीमेंट्री बातें, कुछ एडिशनल चीजें बता दूंगा। हर एक ऑब्जेक्शन आप अपना ऑब्जेक्शन आप खुद क्लियर करोगे, और इस जो फॉर्मूला दिया है मैंने इसके अंदर सेट करके मैं आपको बता दूंगा। समझे? तो पहले तो अटेंशन इधर लाओ। कोई आई थिंक एक दो लोग लेफ्ट भी हो चुके हैं, चार लोगों के कैमराज ऑफ है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो वी विल कंटिन्यू। मैम अभी आपका जो ऑब्जेक्शन है दैट इज कि जेन्युइन है क्या, जेन्युइन है क्या इस चीज के अंदर सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको बता रहा है। सपोज दैट आप मुझे बता रहे हो सर ये जेन्युइन तो है ना, सर ये जेन्युइन तो है ना। अब जेन्युइन के साथ क्या हो जाता है आपका, कि सर हुआ क्या था ना, कुछ टाइम पहले ऐसे हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था वो हुआ था। पहला पॉइंट क्या फॉर्मूला का, अग्री। एग्री, लिसन एंड एग्री। सबसे पहली चीज तो सुनो हर एक पर्सन को, जो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है उसकी हर एक बात को, हर एक शब्द को सुनो। समझे? अब आपने सुन लिया, उसके बाद दूसरा क्या है, रिलेट एंड रीफ्रेम। रिलेट एंड रीफ्रेम, अब मैं क्या बोलूंगा, ये पता है, मतलब अगर मान के चलो आप मेरे इस एज वाले होते तो मैं आपको बोलता, अच्छा हाँ यार पता है क्या हुआ था ना, सेम ही डाउट मेरा भी था, इवन मैंने सर से पूछा भी था, जो मेरे सर है अनमोल सर, मैंने उनसे पूछा था सर ये जेन्युइन तो है ना, एंड उन्होंने वो सिंपल सा आंसर ये करा हुआ था कि भाई देख, सेम ही एज के लोग हैं ना यहाँ पे, तूने ट्रेनिंग वगैरह देखे, कोई ऐसा बुढ़ा देखा जिसके बाल सफेद हो चुके हैं एंड वो आके बता रहा है मेरे 25 साल की जर्नी फॉर एवर में हो चुके हैं, फिर ऐसा इस टाइम वाला कुछ बता रहे हैं वो, कुछ हुआ है? नहीं। जो तेरे सामने लोग हैं सेम एज के, ठीक है, जो सिस्टम एकदम प्रूवन सिस्टम है, पिछले 8 सालों से वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसका किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज का कोई इशू नहीं है, जिस कंपनी के साथ टाई अप है 45 ईयर्स हो चुके हैं उस कंपनी को, 47, ठीक है, एंड कंपनी एकदम सक्सेसफुली वर्क कर रही है, ना ही कोई मतलब हिडन चीज है, ना ही कोई ऐसी वैसी चीज है, ये कुछ नहीं है। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर जेन्युइन मतलब जेन्युइन नहीं है इस वाला तो कोई सीन ही क्रिएट नहीं होता ना। सही बात है। एंड ये चीज मुझे सर ने आंसर वगैरह करा हुआ था कि भाई ऐसे होता है वैसे होता है, खत्म। ठीक है। तो अभी लास्ट वाला पॉइंट क्या था, क्लोज विद कॉन्फिडेंस। क्लोज विद कॉन्फिडेंस के अंदर क्या बात आएगी, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं यार। ठीक है। क्लोज विद कॉन्फिडेंस मतलब अभी बात खत्म कर देनी है ना, जो चीज जो मॉरल जो बात बतानी थी वो तो हमने बता दी। क्लोज विद कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंटली हमने क्या क्लोज करना है। ओके, सो चलो कोई इशू नहीं है, ये बात एकदम मतलब जेन्युइन वर्क है, ठीक है, हम कंटिन्यू कर लेंगे अच्छे तरीके से, देख लेंगे, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपने कैसे करना है, बाकी तो मैं हूं ही ना बताने के लिए। एज अ वेल विशर, एज अ मेंटोर, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से क्लियर करवाने के लिए आई एम हियर, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, जेन्युइन ही है, मिलकर करेंगे तो रिजल्ट देखकर आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, हो गया, सिंपल है ना। कोई भी सिचुएशन को आप इन 3 स्टेप्स के अंदर ऐड करके लाओगे तो इजी हो गया आपके लिए, राइट। अब दूसरा ऑब्जेक्शन जो था, जेन्युइन है क्या, ये क्लियर हो गया। थर्ड, थर्ड क्या है, कमेंट्स ऑफ क्यों है, हम्म। राइट। अब अगर कमेंट्स के बारे में आपको बता दो, कमेंट्स के लिए ना, जैसे कमेंट्स ऑफ क्यों है, ये ऑब्जेक्शन तो है लेकिन ये कोई रिलेवेंट ऑब्जेक्शन नहीं है, और मेरे पास तो यूजुअली आता भी नहीं है, मेरे पास तो आता भी नहीं है वैसे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता दूं बात कि कमेंट्स ऑफ के बारे में आप क्या बोल सकते हो, तो कमेंट्स ऑफ के लिए आप सिंपल सी चीज ये आप बता सकते हो, हाँ बिल्कुल कमेंट्स ऑफ करके रखे हुए हैं, ठीक है। एंड पता है अभी आपसे पहले भी ना एक प्रोस्पेक्ट ऐसे ही था जिसने ये सवाल पूछा हुआ था, एंड मेरा आंसर उसको यही था, सिंपल सा, जो अभी आप बताओगे, ठीक है। सबसे पहले चीज लिसन एंड एग्री। इस फ्रेम के अंदर ये जो 3 पॉइंट्स दिए मैंने, अच्छा समझ तो आ रहा है ना, कि इन 3 में से पहले पॉइंट के अंदर हमने ऐड कर लिया, लिसन एंड एग्री, हमने सुन लिया और एग्री कर लिया। हाँ बिल्कुल, कमेंट्स हमने ऑफ करके रखे हुए हैं, ठीक है। रीजन, अब रीजन हम आगे बताएंगे, रीजन आगे बताएंगे हम, ठीक है। पहली चीज के अंदर सेट हो गया, दूसरी चीज रिलेट एंड रीफ्रेम, रिलेट एंड रीफ्रेम, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी हुआ क्या था पता है,
आपसे पहले ही, मतलब एक कायनात नाम की लड़की थी, ठीक है, उससे जब बात कर रहा था, पता नहीं उस लड़की का दिमाग को ज्यादा ही तेज चलने लग गया। ठीक है, वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो देखकर आई, अब सर मुझे ये बता दो कि इस पे कमेंट्स ऑफ करके रखे ही क्यों है आपने? कमेंट्स भी तो ऑन कर सकते हो। तो मैंने उसको सिंपल सा आंसर करा था। अच्छा चलो, मैं आपको आंसर छोड़ो, मैं आपको एक स्टोरी से बता देता हूँ। सिंपल एक छोटी स्टोरी थी। हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले कृतिक नाम का लड़का था। ठीक है, चलो कृतिक का नाम नहीं बदनाम करेंगे। एक लड़का था, ठीक है, XYZ ABC कुछ भी नाम था उसका, ठीक है। तो वो लड़का था, उसने क्या करा, वीडियो देखा। अब सबसे बड़ी बात, वो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। 10 11 12, आई थिंक 12th कंप्लीट थी उसकी। बट 19 20 साल एज, आई थिंक कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो उसने वीडियो देखी। वीडियो देखते ही उसके माइंड के अंदर बस ना गेटवे टू ग्रोथ सेशंस, ना ही अचीवर्स क्लब कोर्सेस, ठीक है, ना ही लर्निंग, ठीक है, ना ही पेशेंस, ना ही वर्क, ये कुछ चीजें नहीं आई। उसके माइंड में ये आया बस कि मैं 249 लगाता हूँ, लगाऊंगा, और 249 लगाकर मुझे महीने के 25 30 हजार रुपए तो स्टार्ट होंगे ही होंगे। महीने के 25 30 हजार स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है ना, बिना सीखे बिना काम करे पैसा क्यों आएगा भाई, बताओ। अच्छा गीता मैम, पैसा क्यों आएगा बताओ? नहीं आएगा, नहीं आएगा, सीखना ही पड़ेगा। सीखना ही पड़ेगा। अब ट्रेनिंग Yes. वगैरह उसको दी जा रही है। दिक्कत हम्म, उसके माइंड के अंदर कि वो सीखने पे फोकस कर नहीं रहा है। हम्म, दिक्कत उसके माइंड में कि वो सीखने पे फोकस कर ही नहीं रहा। और बाद में प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको क्या लगेगा कि हाँ इन्होंने तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ये वाली चीज हो जाएगी। अब एक बात आप खुद बताइए, क्या ये सही बात है? ऐसे नहीं, नहीं है। अच्छा, गलती हमारे सिस्टम की साइड से क्या गलती है बताओ? नहीं, हमने सिखाया, आप सीखो। हमारा सपोर्ट अभी भी है, आगे भी रहेगा। मिलकर करो, दैट्स इट, इतना ही काम है, सिंपल सा। उसने क्या करा, गया वीडियो पे, और वीडियो पे जाकर आई थिंक कुछ कमेंट्स वगैरह कर दिए। दैट्स वाई वो कमेंट्स ऑफ रख दिए। एंड जो पर्सन्स वगैरह फिल्टर होते हैं, वो जेन्युइन पर्सन फिल्टर होते हैं, वो पर्सन जो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। जो, यार पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते हैं, पैसे तो कहीं बैंक में डाका डाल दो, चोरी कर लो, लाखों करोड़ों तो वहां से भी आ जाएंगे। एक जेन्युइन वे से पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लर्निंग। यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग, राइट। हाँ जी, बस ये चीज है। अच्छा एक बात बता दीजिए, हमने सेकंड वाले के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी टेलिंग करके रिफ्रेम कर दिया उसको, कर दिया ना, रिलेट भी यस। कर दिया और रिफ्रेम भी कर दिया। अब उसके बाद क्लोज विद कॉन्फिडेंस, अभी हमने कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज करना है। अब आप क्लोज करिए उसको। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हम है सपोर्ट के लिए। शुरू तो कीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम सपोर्ट करेंगे। टेल दैट वे। ठीक है, शुरू तो कीजिए, ये थोड़ा सा ना मतलब ये हो जाए, कन्विंसिंग वे वाला हो जाएगा। अभी तक हमने कितना ऑथोरिटी के साथ लेके आया ना एकदम। सही ओके, बात है। अभी आप लेट्स शुरू तो स्टार्ट। कीजिए, हम हैं वगैरह वगैरह नहीं, नॉट एट ऑल। क्लोज करना है अभी, ठीक है। तो भाई कमेंट्स हाँ। वाला कोई सीन तो है नहीं वैसे आज सच, ठीक है। कर लेते हैं हम्म, स्टार्ट बाकी। अगर आपको लगता है कि नहीं, 249 पे करने के बाद भी अगर कोई सीन है, तो अनमोल सर जैसे बता ही चुके हैं, आपको पैसे आपके रिफंड मिल जाएंगे, तो आपको मिल भी जाएंगे, डोंट वरी, दैट्स इट। चलो करते हैं फिर स्टार्ट, राइट। बहुत सारे लोगों की पता है दिक्कत क्या होती है, म, हम्म, मतलब वो पूछ ही नहीं पाते, स्टार्ट करें या फिर चले, फिर स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। ये लाइन ही नहीं बोल पाते बहुत सारे लोग। सही बात है ना, जो नहीं बोल पाते रिलेट कर रहे होंगे अपने आप से। भाई कॉन्फिडेंस के साथ एकदम, ठीक है। अब जैसे मान के चलो क्या, मेरे साथ दो लोग हैं ऑफिस में, दीपिका और प्रतीक, ठीक है। अब अगर मान के चलो दीपिका थोड़ी सी सेंट सी बनती है, और वो झूठी चीजें एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मतलब मेरे सामने बताती है, प्रिटेंड कर रही है वैसे, ठीक है, झूठी चीजें लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। और कृति क्या है, मासूम सा, वो कुछ बोल नहीं रहा, वो सच है बल्कि, ठीक है, वो उसके पास वो सच है, वो उसको पता है, लेकिन वो उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पा रहा है। मैं भरोसा किस पे करूंगा? दीपिका। दीपिका पे, क्यों? क्योंकि वो चंट है थोड़ी सी, झूठी हम्म, चीजें कॉन्फिडेंस के साथ बता रही है। और कृतिक सच है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट्स वाई कॉन्फिडेंस मैटर्स मोस्ट, राइट। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा, तभी तो कन्वर्जन आएगा। सही है।
तो अब यस। कमेंट्स ऑफ वाला आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यस। एक चीज बताया था, मेरी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा मेरे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियली भी जो मेरे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए भी, ठीक है, वर्किंग लाइफ के अंदर भी, एंड मेरी फैमिलियर लाइफ में, ईच एंड एवरीवेयर, जिस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प करी है दैट इज स्टोरी टेलिंग। ठीक है, मैं स्टोरी टेलिंग करके, मतलब एक चीज मैं बता सकता हूँ, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करके किसी हंसते हुए इंसान को भी रुलाना सीख लिया है, और रोते हुए इंसान को भी हंसाना सीख लिया है। इस इतना भाई, इतनी पावर है उस स्टोरी टेलिंग के अंदर, सही में। ठीक है, एंड जेन्युइनली है यार, कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग जिसके बेसिस पर आप किसी इंसान को, चलते फिरते अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान को उस लेवल पे लेके जा सकते हो जहां पे वो सुसाइड भी कर ले। और कम्युनिकेशन के अंदर ही उतना दम है कि किसी मरते हुए इंसान को भी आप बचा सकते हो। अच्छा, कम्युनिकेशन की पावर जाननी है सभी को? क्या होती है कम्युनिकेशन, एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन की पावर? केन्या नाम का एक देश है, पता है आपको? एंड आई थिंक ये स्टोरी मैंने बताई भी होगी, कुछ लोगों को पता भी होगा। दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट, जहां पे ज्यादा लोगों ने मिलकर जो सुसाइड अटेम्प्ट करा हुआ है, वो केन्या देश के अंदर हुआ है। एंड अगर मैं वहां पे बता दूं, एक साथ कितने लोग मरे होंगे जिन्होंने सुसाइड करी होगी? एक, दो, चार, पांच, 10, 15, 20, 50, इतने? अच्छा, गेसिंग अमाउंट तो इतनी पहुंच रही है, 2,000 लोगों ने एक साथ सुसाइड अटेम्प्ट करा हुआ है। 2,000। अब एक बात बताता हूँ, वहां पे क्या हुआ था, एक सरफिरा सा था मेरी तरह ही, मतलब लाइफ से तंग आ चुका था पूरा, पूरे लगे पड़े थे उसके अच्छे वाले। ठीक है, हुआ क्या, उसने मतलब कुछ मरने का, सुसाइड करने का ट्राई करा। अब उसके माइंड में थॉट आया, यार मैं अगर इतना प्रॉब्लम में हूँ और मैं मरने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरे जैसे कितने सारे होंगे जो इन सब चीजों को झेल रहे, वो भी तो अपनी लाइफ से परेशान है। एंड उसने क्या करा पता है? न्यूज़पेपर में डायरेक्टली ऐड दे दी, जो भी अपनी लाइफ से परेशान है इस फलाने फलाने एड्रेस पे आ जाना, एंड मेरे पास सबसे बड़ा सोल्यूशन है, फ्री में वो भी। एक बड़ा सा हॉल बुक कर लिया उसने, वहां पे गए। वो होस्ट है, मतलब मेरे जैसा बंदा होस्ट है। ठीक है, 2,000 लोगों के लिए चेयर्स वगैरह रखी हुई है। ठीक है, ऐसे एक साइड इधर है, एक रो इधर है, ठीक है, ऐसे चल रही है सारी चीजें। ठीक है, एंड उनके साइड में ऐसे एक छोटे छोटे एक टेबल्स पे ना छोटी छोटी टैबलेट्स वगैरह रखी हुई है। अब इसने 2 घंटे उन लोगों को भाषण दिया, भगवान हमारे साथ अच्छा करा ही नहीं है, हमारे साथ यही हुआ, हमारे साथ वही है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। जो अपनी लाइफ से परेशान है, उन्होंने घर वालों को बोल के आए थे कि बस हम आते हैं 1-2 घंटे में, किसी कहीं पे जा रहे, दिमाग ठीक करने जा रहे, ये करने जा रहे, वो करने जा रहे, ऐसे बोलकर उस हॉल में गए थे। वहां पे गए, मतलब मेरे जैसे बंदे ने 2 घंटे टाइम लगा दिया, माइंड सेट वगैरह एकदम कैडा वाला माइंड सेट दे दिया कि मरना है तो मरना है अभी। ठीक है, सोच के देखो, एक बंदा मरने के लिए 2,000 लोगों को रेडी कर चुका है। एंड उसने बोला ये सारे कुछ प्रॉब्लम है, ना भगवान हमारे साथ है, ना हमारी किस्मत अच्छी है, ना हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, ना पैसा है, ना जायदाद है, ना कुछ नहीं है अपने पास, हमारे पास मतलब मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज है तो वो है मरना, बस मरना। सॉल्यूशन क्या है अभी पता है लाइफ अच्छी करने के लिए? सॉल्यूशन क्या है साक्षी? सॉल्यूशन क्या है? मरना। ठीक है, तो उसने बोला कि आप जहां पे बैठे हो, आपके साइड वाले टेबल्स पे साइनाइड की गोलियां रखी है। ठीक है, एक गोली उठाने, जबान पे रख देने, 2 मिनट के अंदर अपना काम खत्म, और आपके साथ साथ मैं भी खाऊंगा। वो बंदा स्टेज के नीचे आया, स्टेज के वाली सीढ़ियों पे बैठा, 2,000 लोग सामने बैठे, हर कोई टैबलेट लेके आया, अपनी अपनी चेयर पे बैठा है। ठीक है, एंड उस बंदे के साथ साथ 2,000 लोगों ने सुसाइड करी हुई है। एंड ये कोई मैं स्टोरी नहीं बता रहा आपको, ये रियल फैक्ट है। तो ये बात सोच के देखो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई बंदा 2,000 लोगों को मरने के लिए रेडी कर सकता है, मरने के लिए, कि हम सुसाइड कर देते हैं। तो हमारे अंदर यार क्या इतनी कम्युनिकेशन वीक है क्या, कि हम किसी को उसकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए भी हमें ये प्रॉब्लम आ जाए?
दिक्कत कहीं पे नहीं है भाई, दिक्कत है बस माइंड के अंदर। ठीक है। अब मैंने सिंपल सा आपको फॉर्मूला बना के दिया है, लिसन एंड एग्री। सुनना है, एग्री करना है, उसी चीज को स्टोरी टेलिंग सब कुछ चीजें घुसेड़ देनी है इसमें। और आपने एट द एंड क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे, रिलेट। सबसे पहली चीज तो रिलेट करना है कि हाँ भाई मेरे साथ भी सेम ही सीन था। अगर मेरे साथ नहीं था तो मेरे पास दो चार लोग ऐसे थे जिनके पास सेम सीन था। ठीक है। मेरे पास नहीं था तो मेरे पास दो चार लोग ऐसे थे जिनके पास सेम सीन था। और तीसरी चीज, क्लोज विद कॉन्फिडेंस। अब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आएगी मतलब क्लोज करने के अंदर। ठीक है, आपको क्लोज करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इस चीज के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एफएलपी तो नहीं है, ये किसका था, ये किसका ऑब्जेक्शन था कि एफएलपी तो नहीं है। अच्छा कृतिक का था, हाँ कर लेने होते। आवाज आ रही है। हम्म। अब एफएलपी तो नहीं है, ये चीज थोड़ा सा मतलब ज्यादा लंबा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है, ऑब्जेक्शन है सॉरी। बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन आता है इनविटेशन या इनरोलमेंट कॉल पे, दोनों में से किसी एक कॉल पे आएगा ऑब्जेक्शन, ठीक है। इनविटेशन कॉल पे आ जाता है तो वहां पे भी जो दो चीजें करनी है, ऑलरेडी मैं पहले वाले ट्रेनिंग्स के अंदर भी कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, यहाँ पे भी सेम ही सीन रहेगी, ठीक है। दैट इज, सामने वाले को सवाल पूछो। क्या करना है, सवाल पूछना है। सवाल। और सवाल क्या पूछना है। कि फॉरएवर है क्या, एफएलपी है क्या। और और रहता है कि आपने में पहले काम वगैरह करा हुआ है क्या, समझा हुआ है क्या पहले एफएलपी को। अगर करा हुआ है तो मतलब आपने फिर उसको स्टार्ट वगैरह क्यों नहीं किया, क्या रीजन है। अगर वो कहते हैं कि 2 सीसी के अमाउंट के चक्कर में, तो मैं बताऊंगा फिर कि 2 सीसी के तो 40,000 रुपये ही होते हैं क्या, उसके अलावा कोई और ऑप्शन वगैरह नहीं है। अगर उसे पता होगा तो ठीक है, फिर मैं अपना बता दूंगा कि फॉरएवर कहता है, मैं भी फॉरएवर से बात वगैरह कर रहा हूँ। एंड अगर उसे 7K के बारे में नहीं पता होगा तो फिर उसे मैं ये कहूंगा कि ना 2 सीसी के अलावा भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप इंटरेस्टेड वगैरह हो करने के लिए, समझने के लिए, तो आप मुझे बता दीजिए। अगर वो कहता है हाँ, तो फिर मैं उससे या नॉलेज वगैरह लेता हूँ कि तुम्हें कितना पता है फॉरएवर के बारे में और तुमने कितनी चीजें उससे पता है। अगर उसे पता होता है, अगर उसने नोट्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, तो डायरेक्ट से सीधा आपका 2 सेशन वगैरह दिखाकर आपसे बात वगैरह करवाता हूँ। और अगर उसे मतलब कुछ भी नहीं पता होता तो उससे वही क्या कहते हैं, फ्री में ट्रेनिंग, ठीक है। भाई सारा कुछ तो आता तो है। मुझे तो बताने की जरूरत क्या पड़ी, तूने तो सारा कुछ खुद से तो बता ही दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये हम इसको रिफ्रेम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे ऑब्जेक्शन है कि फॉरएवर तो नहीं है, फिल पे तो नहीं है, ये ऑब्जेक्शन आएगा इनविटेशन और इनरोलमेंट कॉल पे। तो वहां पे मैं क्या बताऊंगा, जस्ट लाइक स्टोरी टेलिंग, ठीक है। मैं क्या बताऊंगा, पहली चीज तो यहाँ पे एग्री मत करो, हर जगह पे एग्री नहीं करना होता। पहली चीज तो यहाँ पे एग्री करने की जगह पे पहले कंफर्म करो कि उस पर्सन के पास कितना नॉलेज है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई अगर कोई बोलता है फॉरएवर है, आप बोल दो नहीं 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 ये फॉरएवर नहीं है, आप बस 250 रुपये दे दो, ये नहीं। ठीक है। होता क्या है वो चीज अभी समझते हैं। मान के चलो आपके पास प्रोस्पेक्ट आया, बोल रहा है फॉरएवर तो नहीं है, आप क्या बात करोगे। अरे पता है अभी क्या हुआ था, मतलब जब आपसे मैं बात कर रहा था ना, एक 10 मिनट मतलब नहीं आधे एक घंटे पहले ही सीन क्या हुआ। एक ऐसे ही कीर्ति नाम की लड़की थी एंड शी वॉज टेलिंग कि मतलब वो पूछ रही थी कि सर ये फॉरएवर है क्या। यार कृतिक उसने भी बता दिया, पूछा और भी एक दो लोग थे, वैसे थोड़ा बताओगे मुझे ये फॉरएवर है क्या। डायरेक्टली पूछूं कि भाई बता क्या है, तो वो बताएगा तो नहीं। मैंने क्या बोला, यार आप ही की तरह सेम पर्सन्स वगैरह आ रहे थे, कीर्ति थी, एक कृतिक नाम का लड़का, नहीं कृतिक ही तो सवाल कर रहा है, कीर्ति नाम की एक लड़की थी, दीपिका नाम की एक लड़की थी, जो पूछ रही थी कि ये फॉरएवर है क्या। तो मैं तो आंसर नहीं कर पाया, मैंने तो बता दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बताओगे मुझे कि ये फॉरएवर है क्या वैसे। तो कृतिक बताएगा अरे कुछ नहीं सर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अब पता चलेगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं सर, एक ऐसी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सीसी करनी पड़ती है, प्रोडक्ट वगैरह का कुछ होता है और पैसे मांग रहे थे बस। तो मैं पूछूंगा अरे ठीक है लेकिन वहां पे काम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है अपने काम के, अपनी जर्नी के अंदर, कि भाई काम क्या है ये कंफर्म करना, काम क्या है वो कंफर्म करना, राइट। तो काम के बारे में पूछ लिया, अच्छा वैसे काम होता क्या है वहां पे।
अब अगर कृतिक को बहुत अच्छे तरीके से काम के बारे में बताने को आ रहा है, इट मीन्स वो जानता है फॉरएवर को। अगर उसको नहीं आ रहा है तो क्या बात है, नहीं जानता हो। और अपनी मॉरल ड्यूटी क्या है, सीधी उंगली से घी निकालने के चक्कर के अंदर बर्तन भी टूट जाएगा, घी भी मतलब पिघल जाएगा, और वो आपके हाथ आएगा भी नहीं, तो रोटी सूखी खानी पड़ेगी। सिंपल सा सॉल्यूशन, उंगली टेढ़ी कर लो, घी भी मिल जाएगा, सफेद मक्खन भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। भाई अब नहीं है ये फॉरएवर। अगर कृतिक की साइड से मुझे ये फील होता है कि हाँ ये फॉरएवर, मतलब वो बोल रहा है कि फॉरएवर तो नहीं है, और मुझे ये रियलाइज हो गया कि नहीं इसके पास इनफ नॉलेज नहीं है, तो मैं बताऊंगा वहां पे कि हाँ ठीक है, इनफ नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा ये है वो है, ऐसे वैसे, दैट्स इट। गॉट इट। फिर उसके बाद में एनरोलमेंट करवा दूंगा, ट्रेनिंग अटेंड करवाऊंगा। ट्रेनिंग अटेंड करवाने के टाइम पे मैं बता दूंगा, भाई देख मैंने तुझे जो बोला था ना कि फॉरएवर नहीं है, उसके पीछे सिंपल सा रीजन यही था कि तेरे पास इनफ नॉलेज नहीं था। और जो तू काम के बारे में जो बता रहा था ना, काम वो नहीं, काम ये है। प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है अपना, ऐसे काम है वैसे काम है। ये सब चीजें फिर बाद में आगे मेकअप करी जा सकती है। समझे? सुन लिया उसको, रिलेट कर लिया, रिलेट करके बता दिया, ठीक है। और लास्ट, क्लोज विथ कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। ठीक है। ये फॉरएवर तो नहीं है। पेरेंट्स पैसे वाले काम मतलब करने नहीं देते, अब उनको ये लगता है कि पैसे लगाना है तो काम सही नहीं है। किस किसका था ये? अच्छा कीर्ति आपका था। आ जाओ, आप आ जाओ, अनम्यूट कर लो आप। हाँ जी, आपको क्या ऑब्जेक्शन आया? मतलब सामने वाले ये बोल रहा है कि हमने पेरेंट्स को बताया, तो वो बोल रहे हैं कि पैसे जिसमें लगाते हैं वो काम सही नहीं होता। ओके, अभी मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ ऑब्जेक्शन, ठीक है। लिसन एंड एग्री, रिलेट एंड रीफ्रेम, क्लोज विद कॉन्फिडेंस। चलो क्लोज मैं कर दूंगा, पहले दो चीजें आपने करनी है अभी। मैं आपके लिए प्रॉस्पेक्ट बन जाता हूँ, चलो हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ, मैंने आपको बोला मैम पता है क्या सीन है, आपने चलो काम के बारे में बता दिया, मुझे सही लग रहा है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि जिस काम में पैसे लगते हैं ना वो काम सही नहीं होता है, तो मैं मैम कर नहीं सकता वैसे। तो मैं उसको जवाब दूंगी कि मीटिंग वगैरह मुझे जवाब दोगे आप? तो मीटिंग वगैरह तो आपने देखी है, तो आपको पता, आपने सारी चीजें देखी कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोगों ने अचीवमेंट पाई है। तो हाँ आपके पेरेंट्स ने तो देखी नहीं वो मीटिंग। तो जी। आप आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ वहाँ पैसे लगाना सही है या नहीं है। दूसरी बात ये कि आज के टाइम पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। हम्म। तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में, और 249 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी सी अमाउंट है उसके लिए। उस छोटी सी अमाउंट के लिए आप अपना लाइफ के डिसीजंस को क्यों वो कर रहे हो। ओके। तो आगे आपके ही ऊपर है। आपके साथ मतलब आप लाइफ में जो भी करेंगे वो आप हर बात तो पेरेंट्स से पूछते नहीं होगे। तो आप इसके लिए क्यों पेरेंट्स से पूछ रहे हो या पेरेंट्स की बात क्यों मान रहे हो। ओके गॉट इट, मैं आपको बताता हूँ बात। थोड़ा सा ना मैं आपको इस चीज से, ये हम देख लेते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहली चीज लिसन एंड एग्री, ठीक है, लिसन एंड एग्री, ठीक है। अब लिसन लिसन हमने सुन लिया, एग्री हमने कन्फेस कर लिया उसके साथ, ठीक है। हमने मान लिया, एग्री कर लिया। अब क्या एग्री करना है, क्या मतलब सुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज लिसन एंड एग्री के अंदर हमारी पहली चीज क्या हो जाती है? लिसन हमने सुनना है, क्या सुनना है, क्या सुनना है? सामने वाले की प्रॉब्लम। सामने वाली प्रॉब्लम। एग्री क्या करना है? हाँ कि भाई हाँ मतलब अगर तुझे बोल रहे पेरेंट्स के पैसे लगाकर काम नहीं होता है सही ऑनलाइन के अंदर, तो हाँ ऑब्वियसली भाई वो तो सही बोल रहा है। तू अपना छोड़, मेरे पेरेंट्स का भी सेम सीन था, रिलेट कर लिया। सही बात है ना? बस तेरे तेरे पेरेंट्स का नहीं भाई, मेरे पेरेंट्स का भी सेम ही सीन था। सच बता दूं तो उनका भी यही था कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, इस टाइप वाली चीज है। बट मैं सच बताऊं तुझे, मतलब एक प्रोस्पेक्ट को, मैं आपको तो चलो तू तड़ करके नहीं बोल रहा, लेकिन किसी प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, मैं अगर आपको सच बता दूं ना बात, अभी बात आ जाती है रीफ्रेम वाली। पता है बात क्या है? पेरेंट के टाइम पे ऑनलाइन से पैसे कमाना मतलब एक फ्रॉड ही था।
अच्छा, पेरेंट्स के टाइम पे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये चीजें थी? नहीं थी। चलो, ऑल्दो उनके टाइम पे एफ भी था, फेसबुक था, लेकिन फेसबुक आया, फेसबुक से फिर बाद में इंस्टा आया, इंस्टा से फिर बाद में स्नैपचैट चल रहा है अभी। जनरेशन चेंज हो रही है तो चीजें भी तो चेंज हो रही है ना। एक काम करना, अपने मम्मी के पास फोन लेके जाना, बोल देना कि मम्मी ये वीडियो ना स्टोरी पे लगा दो अच्छे कैप्शन के साथ। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्यों? दे डोंट नो अबाउट इट, कि वो कैसे करना है। बट यू नो ना, तुम्हें तो पता है। सही बात है, तुम्हें तो पता है। सिंपल एज दैट। राइट, बस इतनी सिंपल सी चीज है। रिफ्रेम करा। अब भाई देखो, पैसे लगाकर काम सही करना, इस चीज के ऊपर मैं एक ही चीज बता सकती हूँ, हमने पढ़ाई करी है, पैसा वहां पे नहीं लगा है। और बल्कि जो पेरेंट बोल रहे हैं ना, वो चीज वहां पे इम्प्लीमेंट होती है, वहां पे रिलेट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों पता है? हमने जो पैसा लगाया, हर एक काम सही नहीं होता है। हमने लाखों रुपए लगाए और 10-15 हजार के अंदर नौकर बन रहे हैं हम। इज इट गुड? आई डोंट थिंक सो। आप बताओ, इज इट गुड? लाखों नो। रुपए इन्वेस्ट करो और वो भी क्या बनने के लिए? एक नौकर बनने के लिए। तो उसी लाखों से यार हम अपना खुद का दुकान शुरू कर लेते, छोटी सी पान टपरी खोल लेते, वो बढ़िया रहता। चाय की रेडी लगा लेते तो वो भी बढ़िया रहता। एटलीस्ट हम मालिक तो बनते खुद के। कोई हमें नौक मतलब, ये तो हुक्म देने के लिए तो कोई नहीं आता। सिंपल बात है। बट पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि जनरेशन गैप है वहां पे। समझ रहे हो आप? तो भाई वैसे कुछ नहीं होता है, आपकी लाइफ के डिसीजन है, यू हैव टू टेक योर डिसीजन। एंड एवरीवन वांट्स टू सी रिजल्ट्स, ओनली रिजल्ट्स। सही बात है ना? हर कोई क्या चाहता है? रिजल्ट देखना। कोई आपकी मेहनत देखना चाहता है? हम्म। सभी स्टक हो गई क्या? वाईफाई इशू। ओके, सॉरी, आई थिंक वाईफाई ग्लिच आ चुका था कुछ। जस्ट अ सेकंड। चलो, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, अभी आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ आ रही है? यस। ठीक है, हाँ। तो जो चीज़ें बताई मैंने उस तरीके से क्लियर करती हूँ। जनरेशन गैप भी तो आता है भाई। पेरेंट्स को पता नहीं है, हमें पता है। अब अपनी लाइफ के डिसीजन हमें तो लेने पड़ेंगे ही ना। और हर कोई क्या देखना चाहता है? रिजल्ट देखना चाहता है। तो कुछ कुछ करो, एंड देन उसके बाद हो, आगे करो। आपने उसका जो माइंडसेट है या फिर जो उसका जो डिसीजन है, कहाँ पे करवाना पता है? Note कर लो। आपने उस प्रोस्पेक्ट का जो डिसीजन, ठीक है, लेने वाला जो फेज है ना, वो कहाँ पे सेट करवाना पता है? आफ्टर ट्रेनिंग्स, बिफोर ट्रेनिंग्स नहीं। आपने अगर उसका माइंडसेट वहां पे शिफ्ट करवा दिया है कि भाई तूने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, उसके बाद तू डिसीजन ले ले कि तूने करना है नहीं करना। बट अगर पहले करोगे तो इट विल बी नॉट वर्क। राइट? आपने क्या बता दिया कि भाई ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले लेना आपको करना है नहीं करना है। अभी तो डिसीजन लेना कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अभी आपको नॉलेज ही नहीं है इन चीजों के बारे में। बस सिंपल इतनी चीज। ठीक है। क्लियर हो गया? सेटिस्फैक्ट्री आंसर था पूरा? यस सर। पक्का? ठीक है, इसके अलावा कुछ? इसके अलावा किसी का था फ्री जॉब पैसे क्यों, या फिर मतलब पैसे मैं क्यों दूं? आपका ही था ना शायद। यस सर। ठीक है, क्या था वैसे ऑब्जेक्शन वो? ऑब्जेक्शन ये था कि मतलब हम जॉब ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो हम मतलब पैसे लगाना होता तो हम जॉब क्यों ढूंढते। ओके, गॉट इट। अब देखो, एक सिंपल चीज बताया तो सेम फॉर्मूले के अंदर इसको भी सेट करना है। अब आप करके देखा, अब आप ट्राई करो इसको।
तो नहीं आएगा मेरे से अभी। अरे कोई ना, ट्राई तो कर लो। मैं करेक्ट करवाने के लिए बैठा तू यहाँ पे, एटलीस्ट ट्राई कर लो। हम्म, पहले लिसन एंड एग्री सुनना है हमने। लिसन एंड एग्री हमने सुन लिया। आप क्या बोलोगे यहाँ पे? मैं ये बोलूंगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी भी सोच यही थी कि मैं जॉब करूंगी तो ही पैसे आएंगे, मैं पहले से ही जॉब के लिए पैसे क्यों लगाऊं। बिल्कुल, तो ये भी लाइन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी आगे चली गई। मतलब हमने क्या करना है, पहले तो सुना कि वो क्या बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि अगर हमें जॉब करनी है तो फिर हम पैसे क्यों दें। हम्म। सही बात है। हमने सुना, हमने एग्री कर लिया, अच्छा हाँ बिल्कुल भाई, बात तो सही है एकदम। एग्री कर लिया ना हमने। फर्स्ट यस सर। लिसन सुन लिया, सेकंड एग्री, एग्री। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? रिलेट। रिलेट करना। अब आपकी लाइन यहाँ पे आएगी, अब आप बोलो। आपकी लाइन क्या थी? हाँ बिल्कुल, मेरा भी माइंडसेट सेम ही था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज ब्रेक हुई। ओके, मैं ये बोल रहा था, थर्ड पॉइंट जो था दैट वाज कि हाँ, अभी जो हाँ तीसरा जी। पॉइंट है अपना, रिलेट वाला, अभी आप करिए। कि मेरा भी माइंडसेट सेम ही था वगैरह वगैरह ये चीजें। मेरा भी माइंडसेट हम्म। सेम ही था। हम्म। मैंने भी सोचा था कि मैं पैसे क्यों लगाऊं पहले, अगर मुझे जॉब भी करना है तो। हम्म। लेकिन मैंने चीजें देखी, मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, काम हम्म। देखा कि हाँ, अगर मैं पैसे लगाती हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। हम्म। तो मैंने उस चीज पे बिलीव किया कि हाँ, मैं पैसे लगा के भी काम कर सकती हूँ। बिल्कुल, काम पैसे लगाकर भी काम कर सकते हो। इससे थोड़ा सा अगर हम रिफ्रेम करें इसको, तो इट विल बी कि देखो एक चीज समझ कर देख लेते, पैसा कहाँ पे नहीं लग रहा। अगर आप सोचो ना कि पैसे लगाकर जॉब वगैरह क्यों करें, तो भाई जो हम जॉब ऐसे हम फ्री फंड के अंदर जो जॉब करने के लिए चले जाते हैं, वो लगता है फ्री में मिलती है। नहीं भाई, बचपन से लेकर जॉब मिलने तक जो हमने पैसा खर्च करा है, वो क्या अनाथ आश्रम में दान हुआ है क्या? नहीं। वो पैसा कहाँ पे लगा है? जॉब के लिए तो लगा है वो पैसा। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक सेकेंड, मैं एक बार वाईफाई ये चला, चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा चल जा। ओके, अभी क्लियर है आवाज? यस सर। फिर ठीक है, हाँ। तो अभी जो हम रिफ्रेम कर रहे थे, रिफ्रेम के अंदर वैसे बोल सकते हैं कि ओके देखो, समझो बात, कहती बात समझो आप, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि जॉब करनी है तो फिर पैसे क्यों। आप खुद सोच के देखो, बचपन से लेकर अभी तक जो हमने पढ़ाई करी है, क्या वो फ्री में हुई है? नहीं हुई। जॉब लगने तक जो पढ़ाई करनी है, क्या वो फ्री में होगी? नहीं हुई। जब कुछ फ्री में होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, जब कुछ फ्री में होगा ही नहीं, तो फ्री में मतलब फ्री वाला तो सेंस ही नहीं है ना कोई। जॉब आपको लग रहा है फ्री में मिल रही है, फ्री में मिलती है, लेकिन बचपन से पढ़ाई करने, पढ़ाई पे जो खर्चा जा रहा है वो जॉब के लिए तो जा रहा है। एट एट लास्ट इंटेंशन क्या है अपना? जॉब मिले। बट यहाँ पे आप जो पैसे दे रहे हो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ना ही वो जॉब के लिए पैसे। आप आपकी मतलब आपने मान के चलो, स्टडी आपने ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कोई आपने स्टडी करी है, वहां पे सीखने के लिए पैसा दिया है ना। यहाँ पे जो आप 249 दोगे, वो किसके लिए दोगे? मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। आपकी लर्निंग के लिए, आपको सीखने के लिए दोगे। सही बात है। सिंपल, इतना सही है। और ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि फ्री में कुछ मिले। सो डोंट थिंक लाइक दैट, ओके। कुछ ना कुछ हमें धरती पे आने के लिए खर्चा लगा है, कुछ ना कुछ। और क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, सही है ना? यस सर। अगर आप ये बोलो, डू यू थिंक रिजल्ट आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से?
जी आ जाएगा। पक्का? पहले ना एक दो बार अभी, पता है आप ना एक चीज की प्रैक्टिस कर लो। लिसन एंड एग्री, रिलेट एंड रिफ्रेम, एंड क्लोज विथ कॉन्फिडेंस। ये 3 पॉइंट्स है, इसको लिख के रख लो कहीं पे। पॉइंट्स अच्छे तरीके से, जहां पे आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आता है ना, तुरंत आपने इसको पकड़ लेना है और इसके अंदर उस ऑब्जेक्शन को सेट करना है। सही बात है। यस। थोड़ा सा हार्ड बिल्कुल। जाएगा कुछ टाइम तक, ठीक है, 2 4 5 10 ऑब्जेक्शन क्लियर करने में, बट आगे आपका गेम मतलब सेट हो जाएगा बहुत अच्छा वाला। ठीक है, ये चीज जी। है। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई है। फ्री में जॉब, FLP नहीं कुछ और, ये आपका ही था। ठीक है, ये किसका था ऑब्जेक्शन? अच्छा, मैत्री, ओके ठीक है। द यंगेस्ट FPO इन माय टीम। चलो हाँ, मैत्री, आवाज आ रही है? आ रही है। ओके हाँ। आपको किसने ऑब्जेक्शन दिया ये? ये एक पर्सन था उसने। यार आपको कोई ऑब्जेक्शन कैसे दे सकता है, मैं तो ये समझ कर हैरान हूँ पहले तो। बड़े ही जालिम लोग हैं आजकल। बट कोई बात नहीं, उनको भी लाइन पे ला देंगे। तो ऑब्जेक्शन क्या है? FLP नहीं कुछ और, तो सीधा कट्टा निकाल लेना, घूस मार देना, तेरी ऐसी की तैसी, फॉरएवर क्यों नहीं, कुछ और क्या करेगा तू बता, सीधा। अगर आपको कट्टा अरेंज ना हो तो कायनात से उधार ले लेना, ठीक है। कायनात आई थिंक बिहार से, हाँ। अच्छा, यूपी वाला कोई है? यूपी वाले कोई? यूपी वाला अंकित है, अंकित से भी मंगा लेंगे, ठीक है। हरियाणा वाले तो जाट है पूरे, तो उधर तो थोड़ा सा जाना खतरे से खाली नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। तो सिंपल चीज है, फॉरएवर नहीं कुछ और। क्या करोगे आप बता दो। लिसन एंड एग्री, सुन लिया, एग्री कर लिया, अच्छा ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी पूछो रिलेट, या फिर क्यों। अभी पूछो क्यों। ऐसा क्या हो गया भाई, फॉरएवर ने तुम्हारे ऐसे कितने पैसे लूट लिया, फिर क्या कर लिया जो फॉरएवर नहीं कुछ और। हम्म। नहीं, पहले तो मतलब जो पर्सन आता है उन्होंने पहले से किया हुआ होता है, फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, फिर बोलता है कि FLP नहीं कुछ और काम है तो बताओ ऐसे। हाँ मैं समझ गया कि ये चीज हुई है, लेकिन आई वांट टू नो कि लाइक फॉरएवर के अंदर आपका क्या दिक्कत आ गई। उन्होंने मतलब ये बोला था कि मेरे को ऐसे पैसे नहीं आ रहे थे, इसलिए फिर मैंने ड्रॉप कर दिया सुपरवाइजर के बाद, और उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लग रही थी। तुझे पैसे नहीं, इट मीन्स कि फॉरएवर फ्रॉड है, राइट? हाँ, और उसने ये बोला था कि मुझे लीड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा ठीक है, मतलब लीड की प्रॉब्लम आ रही थी, तुझे पैसा नहीं आ रहे थे, इट मीन्स फॉरएवर नहीं करनी चाहिए, या फिर फॉरएवर नहीं करनी है, कुछ और करना है। कुछ और करना है तो उसके लिए आप बोल सकते हो भैंसे चराने का काम कर ले, फिर पैसे तो आ जाएंगे एटलीस्ट। एटलीस्ट भैंसे चराने का काम कर ले, कुछ ना कुछ तो पैसे आ जाएंगे। एक सिंपल सी सोच के देख ले, पढ़ाई करने के लिए तू गया, ठीक है, टीचर ने पढ़ाया, तूने स्टडी अगर अच्छे से नहीं करी, एग्जाम में मार्क्स कम लाए, तो मतलब स्टूडेंट्स पे जा, सॉरी टीचर पे जाके ब्लेम करेगा कि आपने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, आपने तो मुझे पास कराया ही नहीं। सिंपल सी बात है ना। मार्क इज इक्वल टू पैसे, मार्क इज इक्वल टू पैसे, सिंपल चीज है। वैसे नहीं होता भाई, आप एक काम कर लो, देखो आप हमारी सिस्टम अंडरस्टैंड करके देखो, और मैं मेरी बात बता दूं ना, मेरे जो सीनियर मेंटोर है, हिज नेम इज अजिंक्य, ठीक है। उस बंदे ने 2.5 साल किसी और जगह पे काम कर लिया था, 2.5 साल किसी और जगह पे उन्होंने काम कर लिया, बट वहां पे रिजल्ट ना आने की वजह से, सेम आई थिंक आपकी सिचुएशन थी उनके पास, बट उन्होंने गिव अप नहीं करा, उन्होंने ये नहीं सोचा फॉरएवर नहीं करूंगा। करंटली ही इज एट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि चलो मैं करके देख लेता हूँ ना, अच्छे लोगों के साथ करके देख लेता हूँ, अच्छे सिस्टम के साथ करके देख लेता हूँ। एंड एज यू नो, अचीवर्स क्लब इज द नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 कम्युनिटी इन होल FLP वर्ल्ड। इंडिया तो है ही है, FLP वर्ल्ड भी है। देखो, मैं अगर आपको मेरी साइड से आपको सिंपल से एक चीज बता दूं, आपको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, यू शुड ट्राई। होता है तो बहुत ठीक है, नहीं होता है भाई तो भी तो जैसी लाइफ चल रही है वैसी तो चली रही है ना, उसमें क्या है। सही बात है। होता है तो बहुत ठीक है, नहीं होता है तो भी जैसे चल रहा है एटलीस्ट वैसे तो चल ही रहा है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू ट्राई, यू शुड ट्राई, ठीक है।
करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करके देखो। एंड मैं एक चीज का आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको आगे चल के कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार फॉरएवर अभी नहीं, क्योंकि पहली बार करा वहां पे भी सेम सीन और यहाँ पे भी सेम होगा, नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम दे के देख लो, सोच के देखो यार, भगवान ने आपके लाइफ के अंदर दोबारा से अगर फॉरएवर भेजी है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही भेजी होगी, राइट ना? कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही तो भेजी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आ जाता है, आपकी अर्निंग। आपकी अर्निंग वाला कौन था? कृतिक था शायद, कृतिक ही था ना? यस भैया। ठीक है, आपकी अर्निंग कितनी हो गई सर? अभी तो यार नहीं। पता है, मैं एक सच बात बता, अगर एक सच जेन्युइन एक बात बता दूं ना, ये ये ऑब्जेक्शन मेरे पास आता ही नहीं है, ये मेरे लिए तो नहीं आता है। सर अच्छा चलो, मैं यह आपको एक तब। रियल एग्जांपल बताता हूँ। कीर्ति, एक आप अनम्यूट करना। एज वी नो, एज यू एंड मी नो, कि एक आपके साथ ट्रॉमेटाइज चीज हो गई फॉरएवर के अंदर, यस सर। देन वहां से आपने मूव ऑन करके मेरे साथ दोबारा स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में भी तो थॉट आया होगा कि मैं इसके साथ दोबारा जर्नी अगर स्टार्ट कर भी रही हूँ तो इसकी अर्निंग यस सर। क्या है। बट आपने आया। पूछा अभी तक मुझसे कभी नो सर। रीजन? एक तो शायद मैं ट्रस्ट कर रही थी, दूसरा कि मैं चीजें देख रही थी कि हाँ आप कर रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा जो एकदम मतलब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज जिसकी वजह से आपने पूछा नहीं और आपने स्टार्ट कर लिया। अ, शायद हेल्पिंग, उसमें कि शायद आप हेल्प कर रहे हो। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई पर्सन, ठीक है, हाँ, कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है वैसे तो, ठीक है, बट अगर एक सेकेंड, हाँ वही वर्ड है शायद, यार स्पेलिंग चेक कर लिया करो यार, वो बेवजह की हंसी आ जाती है। ठीक है, डांस को साइड कर देते हैं, हाँ। तो जो चीज मैं बता रहा था, ठीक है, कि मान के चलो आप बता रहे हो, ठीक है, कोई ना वैसे जोक्स अपार्ट थोड़ा सीरियस चेहरे बन गए थे तो मैंने बोला, मैं आपको कोई जलील नहीं कर रहा, सॉरी अगर गलत लगा होगा तो। ठीक है, बाकी कॉन्फिडेंस को हम थोड़ा साइड रख के अगर इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करें तो बस इतना सही है। देखो, आपको कोई भी बंदा पैसों के बारे में तब पूछेगा जब आपकी खुद की फटी पड़ी है कि यार अब मैं जवाब क्या दूं। खुद की बातों पे आपको रिलायबल, आपकी खुद की बातें अगर लग नहीं रही है ना, तो जाके वहां पे दिक्कत ही आएगी कि सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपने कितने कमा लिए भाई, आपने कितने कमा लिए बताओ। अगर मान के चलो आपने अच्छे तरीके से जवाब दे दिया कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, सभी चीजों के बारे में, ठीक है, तो क्या वहां पे ये वाला सीन क्रिएट होगा कि यार सही होगा या नहीं होगा? एकदम मतलब फाड़ देने वाले आपके आपने आंसर दे दिए पूरे, तो सामने वाला चेक है भाई, वहां पे उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? उसको कोई उस चीज से प्रॉब्लम है ही नहीं, समझो इस चीज को। बट उतना कॉन्फिडेंटली आंसर किसको देना पड़ेगा? आपको। पैसों के बारे में यूजुअली पूछते नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है, सो आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान, एंड वो है, वो क्या हो सकता है कि आप सामने वाले को ट्रस्ट दे दो। दूसरी चीज, हेल्पिंग नेचर बता दो। और मैं कहता हूं आपको इनिशियली ये प्रॉब्लम आना ही आना है, तो आप एक काम कर दो, उसको बताने से पहले ही आप बता दो, उसको बताने से पहले ही आप बता दो। अब ये मत बोलना कि मेरा 12-13 हजार का पे आउट आया था वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे मैं इनिशियली कैसे आंसर करता था, मैं इनिशियली कैसे आंसर करता था, जैसे अगर मान के चलो, अब जैसे कायनात, ठीक है, टॉकेटिव पर्सन है, एंड अगर वो बातों बातों में, अब होता क्या है ना, दो चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। पहला, रिलेशन, रिलेशन के अंदर ही सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज मेंटेन रिलेशन। ना ही ज्यादा फ्रेंडली ना ही ज्यादा ऑफिशियल, ऐसा वाला सीन। सीनियर हो, सीनियर की जगह पे सीनियर रहना चाहिए। अगर चाहिए तो मैं मेरी साइड से एज अ वेल विशर, एज अ फ्रेंड मैं तुझे बताऊंगा, तेरी साइड से नहीं। पता चले कल को कायनात बोल रहे हाँ जिनके कैसा है भाई तू, ऐसी वाली चीज है, राइट? तो वो चीज में मेंटेन करनी जरूरी है। दैट्स वाई पहली चीज, ट्रस्ट। ट्रस्ट होगा आपका एक अच्छे नेचर से, हेल्पिंग नेचर बनने पे फोकस करोगे तो सारी कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से बनने लग जाएंगे। ओके, अब आंसर क्या करना है पता है? आपकी अर्निंग कितनी है, जैसे मैं करता था,
भाई अभी जो ये महीने के जो लगभग कितने दिन जा चुके हैं, आज 23 आ रही है, इन 23 दिनों के अंदर लगभग लगभग 15,000 का पे आउट बन चुका है मेरा। जितना कुछ 4-6 सीसी आपने करी होगी तो, ठीक है, तो 15,000 का पे आउट मेरा बना हुआ है। बाकी के इन दिनों के अंदर आराम से 6-7 हज़ार का और बन जाएगा। और बाकी अगले महीने में जब मैं सुपरवाइजर बनूंगा फिर तो 30 प्लस आ ही जाएगा। क्योंकि मेरे मेंटोर है, मेरे अपलाइन जो है, वो जिस तरीके से बताते हैं ना भाई, गेम हो जाती है, जेन्युइनली गेम हो जाती है। गॉट इट। ठीक है, द सिंपल एज दैट। ठीक है। हम्म। अब आपकी अर्निंग का भी हो गया, अब उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्शंस है, लाइक अरेंज कैसे करें। ठीक है। एंड चलो लास्ट में एक 5 मिनट का ऑब्जेक्शन है, वो भी क्लियर करके चलेंगे एंड फिर एंड करेंगे। अब अरेंज कैसे करने हैं पैसे, मनी इशू, पेरेंट्स इशू एंड टाइम इशू। ठीक है। ऑनलाइन है, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कायनात ने आई थिंक जो क्वेश्चन रेज करा था, ऑब्जेक्शन वो। एंड साक्षी का अरेंज कैसे करें। ये जो कुछ 5 जो है ऑब्जेक्शन, ये हम कल का क्लियर करेंगे। अभी के लिए एक ऑब्जेक्शन गीता मैम का जो था लास्ट वाला, ठीक है, वो क्लियर करके चलेंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाला जो था गीता मैम का, मैंने कट करा, कहाँ चले गया था। ओके। आपकी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा ही कटघरे में आना पड़ रहा है आपको। ठीक है। तो आपका जो था, आप दे दो पैसे मेरे, मैं आपको कमा कर डबल दे दूंगा। सही बात है ना। ये किस टाइम पे आता है आपको, 7K वाले टाइम पे या फिर ओनली 249 वाले टाइम पे। तो 249 वाले टाइम पे ही आ जाता है, ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो वैसे तो। 249 वाले टाइम पे आ जाता है, ठीक है। अब टू यस। फोर्टी नाइन वाले टाइम पे अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आप आंसर क्या करते हो वैसे इसको। मैं बोलती हूँ आपकी तरह मेरे पास ऑलरेडी 10 लोगों ने एनरोलमेंट किया है। हम्म। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पे ऑल ऑफ देम। सबको तो मैंने भर सकते ना, आपकी तरह ऐसे भरते रहेंगे तो। ओके, मतलब आपने कहीं ना कहीं पे बोल दिया कि अगर मैं अकेला होता तो आप मेरे अकेले के पैसे दे देते। यही यही तो है मीनिंग। अब चलो इसको भी हम इसी फॉर्मूले के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई ट्राई करना चाहेगा अपनी साइड किससे, कि सर मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। चलो कायनात को चांस दे देते। और साक्षी, हाँ दोनों को, दोनों आ जाओ, कायनात और साक्षी। स्पॉटलाइट कर दिया मैंने, हाँ। अरे साक्षी नहीं, नहीं है आप। देखो खाना बनाओगे वैसे ही हम यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ चीजें करते रहोगे, नहीं। हाँ कायनात। हाँ हाँ, बोलने के लिए तो बोला मैंने। इस हाँ। फॉर्मूले के अंदर आपने सेट करना है और आपने आंसर करना है। साक्षी क्या कह रहे हो। अरे बना लो जाओ, हाँ। क्या बता रहे थे कायनात। हम्म। हाँ। सो लाइक ऑब्जेक्शन ये है कि आप पहले पैसे दे दो, मैं कमा करके आपको डबल ट्रिपल ऐसे दे दूंगी, राइट। नहीं, डबल सो नहीं चाहिए। अच्छा, ओके, डबल पे कर दूंगी। हम्म। और ये एनरोलमेंट के टाइम पे आता है ऐसा। यस। ओके। सो इट विल लाइक, मैंने सुना, एंड देन आई विल लाइक, देखो कहीं ना कहीं आपका जो ये है कंसर्न है, वो भी सही है कि भाई मैं यहाँ पर पैसे लगा रहा हूँ एंड चीजें वगैरह, एंड अभी मेरे पास शायद से, आपके पास शायद से पैसे वगैरह होंगे नहीं, ये सारी चीजें। हम्म। एंड देखो एक पता है क्या है कि लाइक आपसे पहले ना, मैं लगभग कुछ 15-20 मिनट पहले आप ही की तरह एक लड़के से बात कर रही थी। सो उसका सीन ये था कि उसने भी मेरे को कहा था कि मैम आप मेरे को पैसे वगैरह लगा दो, मेरे अभी मेरे पास है नहीं, और मैं आपको जब मैं अर्निंग वगैरह करूंगा तो मैं लाइक आपको दे दूंगा। और जो भी चीजें होंगी अगर आपको चाहिए कि एक्स्ट्रा आपको चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसका भी सीन कुछ आप ही की तरह था। पर पता है यहाँ पे बात क्या है, बात यहाँ पर बस इतनी सी है कि लाइक देखो, 249 कोई ऐसा बड़ा अमाउंट नहीं है। पहली चीज तो आपको भी पता है कि ये एक फिल्ट्रेशन अमाउंट है। अगर आप बाहर भी निकलते हो दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने के लिए, उस टाइम पे भी आप अपने साथ मिनिमम तो भी 500 लेकर के निकलते हो। तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई किसी के पास 249 का अमाउंट नहीं है। और चलो अभी अगर आपके पास इन हैंड अमाउंट नहीं भी है, तो भी
आपको मैं टाइम प्रोवाइड कर सकती हूँ कि आपको अमाउंट वगैरह अरेंज कर लो, ताकि हम्म। अपने तरफ से आप चीजें वगैरह करो। ऑल्दो आपका जो कंसर्न है मैं उसको समझती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग आउट ऑफ प्रोफेशन वे, उस आउट ऑफ वे जा करके आपकी हेल्प करें। हाँ, हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हैं, हम आपकी अर्निंग वगैरह करा सकते हैं, सारी चीजों में आपको गाइड कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कांट डू दिस। तो अभी आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको 10 से 15 मिनट का वक्त देती हूँ। उस टाइम के अंदर अपने किसी फ्रेंड से या पेरेंट से या कहीं से भी अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो आप अरेंज कर सकते हो, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गॉट इट। साक्षी, आप कैसे करोगे इसको? अब म्यूट तो करो आप। चलो, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो रहा है, मीटिंग भी तो ये क्लोज करनी है। हम्म। सर मैं कल बताऊंगी। मतलब एनरोलमेंट आपने कर लेनी है? ले भगवान। अरे घर पे हैं तो दैट्स वाई मैं नहीं बोल सकती। चलो छोड़ो भाई, हम आपको रिमूव ही कर देते स्पॉटलाइट से। दिल तोड़ दिया आपने। कोई फायदा नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू कि हाँ चलो आप कर लोगे बढ़िया करके, बट चलो छोड़ो, क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, तो अभी देखो, कायनात ने तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अब पैसों की बात है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल के साथ रिलेट करवाना है, रिलेट वाली चीज़ों के अंदर रिफ्रेम करवाना है उसका माइंड, एंड देन क्लोज विद कॉन्फिडेंस, सिंपल एज दैट। राइट? कैसे? एग्री कर लिया, सुन लिया पहले, एग्री, हाँ भाई बात तो एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो, रिलेट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हाँ, आप जैसे बोल रहे हो ना कि आप मेरे पैसे लगा दो, हम आपके ये करेंगे। एक बात समझ कर देखो, पहली चीज तो लोग बहुत भर भर के यहाँ पे, लोग भर भर के। दूसरी चीज, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सीखने के लिए पैसा देते हैं। कभी हमने टीचर को, कभी हमने वो एडमिशन करने वाले बंदे को ये बोला हुआ है सर को कि आप हमारे आप पे काम कर लो, मेरे एडमिशन के पैसे, एग्जाम फीस, मेरी कॉलेज की फीस आप दे दो, जैसे ही नौकरी लगेगी पूरे एक साल को, एक साल की इनकम, एक साल की सैलरी मैं आपको दे दूंगा? आपने बोला है कभी? क्या आपने बोला है कभी? नहीं बोला ना। वहां पे क्यों? क्योंकि भाई आपको दिख रहा है वहां पे। अब अगर आप ये चीज, हाँ, पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है आपको, पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्लैरिफाई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इन चीजों के कि ये क्यों पैसा क्यों लग रहा है, फिर कुछ भी चीज है ये क्यों है, इन चीजों की क्लैरिटी नहीं है आपको। पैसा तो भाई यार, हम जैसे 500 1000 रुपए तो यूजुअली लेके निकलते बाहर, कहीं पे अगर कुछ जाना भी है तो 2 400 500 तो वैसे ही हो जाते हैं। 250 रुपए आपके मोबाइल का रिचार्ज है 350 का मिनिमम, 3 400 का तो रिचार्ज है। राइट? वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात या फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक या फिर अलग वाली बात ये है कि आपको उन चीज़ों की मतलब नॉलेज नहीं है, बस इतना सिंपल सा बात, इतने सिंपल सा काम है। राइट? सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, आपके डाउट्स क्लियर कर लो। डाउट क्या है कि समझ नहीं आ रहा आपको, ये देखो डे 1 डाउट सेशन, डे 2 ये सब कुछ चीज़ें होती है, मैं थोड़ा सा ये चीज़ें इलेबोरेट करूंगा वहाँ पे, ठीक है। एंड देखो भाई, पैसा हर एक जगह पे लगता है, ठीक है। कभी हमने ये बोला है कि सर आप मेरे फीस दे दो, मैं आपको पढ़ लिख कर नौकरी लगूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा, लाल दिए की गाड़ी में आ जाऊंगा, और उस टाइम पे मैं आपको पैसे फेंक के मारूंगा मुंह पे, ले तेरी ऐसी की तैसी? ऐसे होगा कभी? चलो, ग्रेटफुल भी रहने के लिए वो बंदा दे तो पैसे। भूख हमें लगे, खाना कोई और खाए, ऐसा क्यों भाई? भूख तो हमें लगे, खाना और क्यों खाएगा? और कोई खाना क्यों खाएगा बताओ? राइट? सुपरवाइजर बनना है कायनात को, सीसी करेगी दीपिका, कायनात सुपरवाइजर बनेगी? नहीं। राइट? दैट्स वाई, ठीक है। तो सिंपल सी चीज इतनी सी है, इस टाइप से चीजें होगी, एंड देन भाई देखो 249 इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। एंड आई, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि आपको आगे चल के ये 249 लगाए, इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा, इस चीज की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बट आप भी जिम्मेदारी ले लो कि आप साथ में सीखो कि अच्छे तरीके से करोगे जैसे मैं बताऊंगा, करोगे? चलो करते हैं फिर शुरू। एंड उतना ज्यादा सोचो मत, 10 चीजें सोचने से बढ़िया एक चीज करके देखने में अच्छा मजा आता है, अच्छा रहता है वैसे। सही है? गॉट इट? डन। अब इसके अलावा बताओ।
अगर इतने स्मूथली तरीके से इसको क्लोज करोगे, उस वो क्या, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे पैसे दे देंगे। क्या लगता है कायनात? सही है। देखो अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। जो बंदा ऑब्जेक्ट आपको कर रहा है, ऑब्जेक्शन दे रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट तो ले रहा है ना आपकी बातों में। जिसको इंटरेस्ट ही नहीं लेना होगा वो ऑब्जेक्शन क्यों देगा? सही बात है। ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है। बहुत सारी नो भी आपको सुनने को मिलेगी। नो का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। ठीक है। सिंपल सी चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना जरूरी है। जब हम ऑब्जेक्शंस क्लियर करते हैं और कभी किसी के ना सुनने को मिल जाती है ना, तो वहां पे अपनी गधे जैसी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी अपनी। सिंपल से स्माइल, हैंडल इट एंड देन लेट इट गो। दैट्स इट। राइट। एंड इट्स टोटली इनफ। ठीक है। उसकी वजह से अपनी एनर्जी लो हो जाए वो तो कोई मैटर है ही, मतलब वो तो कोई अच्छी बात है ही नहीं ना। सही बात है। जस्ट सिंपल लाइक स्माइल, हैंडल इट, लेट इट गो। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बहुत कुछ चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हुई है। मीटिंग की स्टार्टिंग अपनी ऐसी नॉर्मली हुई थी, लेकिन स्टार्ट करते करते जब ये चीज अच्छे तरीके से हुई है, अभी जो हमने ऑब्जेक्शन क्लियर करे हुए, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे इन चीजों को, एंड अगर अच्छे तरीके से आप करोगे तो फॉर श्योर रिजल्ट आएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे दूंगा। बट तब जब आपको जो फॉर्मूला दिया है उसके ऊपर अगर आप काम करोगे अच्छे से तो, एंड काम करोगे तो भाई फिर तो छोड़िए। अब आपको ये फॉर्मूला मैंने जानबूझकर दिया है, पता है ये क्यों बनाया है मैंने वैसे तो ये, और बनाने का रीजन मैं आपको बता दूं। मैं आपको बता देता कि ऑब्जेक्शन ऐसे क्लियर करो वैसे क्लियर करो, आप वो चीजें मतलब रटने पे लग जाते। यूट्यूब की लिंक तो मिल ही जाएगी ट्रेनिंग की, जाओ देखो, लाइन कॉपी मारो, एंड वो जैसी की तैसी यूज करो। नहीं, अभी हम टेक्निकली लेके चलेंगे थोड़ा सा। मैं पता एक बात बताता हूँ, जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन फेस करोगे क्लियर करोगे ना, उतने ही तगड़े वाले लीडर बनोगे, मजा आएगा। अब ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए सिंपल सी चीज क्या करनी है, क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, और इस फॉर्मूले के अंदर सेट कर दो बस। ठीक है। लिसन, एग्री, रिलेट, रिफ्रेम एंड क्लोज विद कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। एंड क्लोज, सिंपल। ठीक है। क्या होगा, आप अपना दिमाग चलाओगे इसके अंदर सेट करने के लिए। दैट्स वाई मैंने ये फॉर्मूला बना कर दिया है। देखो कितनी बड़ी बात है। आपका अपलाइन इन्वेंट भी कर रहा है आपके लिए चीजें। बी ग्रेटफुल यार, बी ग्रेटफुल। ठीक है। चलो, बढ़िया है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डे। टू डू लिस्ट बहुत सारे लोगों ने बनाई नहीं है, ये चीज मुझे भी पता है। ठीक है। सो बना लो, मेक इट एंड वर्क ऑन इट। ओके। ऑल द बेस्ट। स्टोरीज पे दिखना चाहिए अच्छे तरीके से कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। और ऐसे फोटो डालो, वो डालते टाइम फोटो डाल देते हो, वो मुझे खुद को शर्म आ जाती है भाई, मैंने मीटिंग करी है, टाइम पास करा हुआ है। ओके। चलो बाय।